हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सब लोगों के साथ करेले की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूं, जो कि मेरी सासू माँ बनाने वाली हैं। हालांकि मेरा ये कुकिंग का चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिए हैं करेले और उनके छिलके को ऐसे हटा दिया है। फिर इनके छिलके को हमें फेंकना नहीं है, वो भी हम सब्ज़ी में डालने वाले हैं। उसके बाद हमने नमक से करेले को इस तरह से पूरा रगड़ रगड़ के साफ़ करना है और फिर सभी करेले को अच्छी तरीके से नमक लगा लगा कर रगड़ना है और फिर हमें इनको 3-4 पानी में धोना है। हालांकि मुझे ये सब्ज़ी बनानी नहीं आती है, मैं जब भी बनाती हूँ मेरी ख़राब ही हो जाती है। तो आज मैंने बोला कि मम्मी को आप बना के दिखाओ और मैं ये वीडियो बना देती हूँ, ताकि मुझे फ्यूचर में भी याद रहे कि स्टेप्स क्या थे और मेरी ख़राब ना हो। उसके बाद हमें कुछ प्याज लेने हैं और फिर हमने जैसे कहा मैंने कि करेले को हमें 3-4 पानी में अच्छी तरीके से धो के सारा नमक वाला पानी हटा देना है और फिर करेले को और प्याज को बारीक तरीके से काटना है। करेले के अंदर अगर आपको बीज दिखे तो आपको उन बीज को निकाल के फिर उनको काटना है। उसके बाद मम्मी जी बैठ गई अपनी ड्यूटी पर और सारे मसाले वगैरह मैंने तैयार करके उनको दे दिए। अब देखते हैं कि आगे क्या है। कढ़ाई में छोंक लगाया जीरे का। उसके बाद जब जीरा अच्छे से तड़क जाए तो हमें डालने हैं करेले और उनको तेल में अच्छे से फ्राई करना है और फिर उनको इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक वो एकदम हमें ट्रांसपेरेंट ना दिखे। मेरी मम्मी जी, मेरी सासू माँ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। उनके हाथों में तो पता नहीं अलग ही टेस्ट है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हमसे नहीं बन पाएगा। मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। मैं नाप तोल के जितने स्पून वो डालती है उतने ही स्पून मसाला डाल दूँ, फिर भी मेरे से नहीं बनता है। उनके हाथ के खाने की तो तारीफ़ गांव-गांव के लोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी जोधपुर आते हैं तो यहाँ हमारे घर आके जाते हैं और मम्मी के हाथ का खाना तो वो ज़रूर खा के जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि करेले को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने के बाद हमें प्याज डालना है। प्याज मेरे घर में सब लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ थोड़े ज़्यादा ही कट किए हुए हैं। और मैं बिल्कुल भी कुकिंग के लिए एक्सपर्ट नहीं हूँ, कुकिंग में तो बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक ठाक खाना बना लेती हूँ, लेकिन इसमें मैंने कुछ भी आपको नाप तोल के नहीं बताया। मसाला सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो। मेरी मम्मी अपने अंदाज से अपने हिसाब से सारी चीज़ें डाल के आप लोगों को, बस मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लेते हैं और मेरा एक छोटा सा मिनी व्लॉग भी बन जाएगा। फिर हमें ढक्कन लगाकर इसको थोड़ा सा पकाने के बाद हल्दी डालकर थोड़ी देर और इसको भूनना है, जब तक प्याज भी बिल्कुल नरम ना हो जाए। उसके बाद हमें बीच बीच में चलाते रहना है बिल्कुल, और फिर नमक डालना है। नमक भी आप लोग सोच समझ कर अपने हिसाब से डालिएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वीडियो में 1 स्पून भर के था तो हमें भी उतना ही डालना है, नहीं। करेले क्योंकि कड़वे होते हैं तो आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा। उसके बाद मसाले में धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर वगैरह डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिर्ची पाउडर डाल दिया है। अब इन सब मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फिर थोड़ी देर और भूनना है जब तक हमारे मसाले नहीं पक जाते हैं, और फिर इसके बाद थोड़ी देर ढक्कन लगाकर भी भूनना है। और लास्ट वाला स्टेप तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को खटाई पसंद है तो बिल्कुल आप अमचूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमचूर पाउडर डाला है थोड़ा सा। अमचूर पाउडर डालने के बाद इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है और बस यही हमारा लास्ट स्टेप है। और हाँ, अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग किस तरह से करेले की सब्ज़ी बनाते हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है।